ठीक। ऐसे हम लोग वो किताब ले ली। हाँ नहीं किताब रहती सही रहती, किससे कहो क्या करो। हमारे पास भी रखी है किताब। किताब ले रहती ली। सही है। कथा आरंभ। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था, उसका नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित और दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्र वधू उसे प्राय खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। उस बुढ़िया का यह क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह से बैठकर रोती रही। वह स्त्री भी बार बार बुढ़िया से यही प्रश्न करती रही, तो दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर सताती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता निवास करती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही कृपालु है, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं का अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनवांछा हो उन सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर वह बुढ़िया संकटा माता जी के पास गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयाल होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस दुख के कारण बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी करुण गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना